व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसे जानना हर किसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैश डिपॉजिट रूल्स। सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करना सेफ है और कितने पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो गाइस, कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दें। गाइस, हमारे देश में सेविंग अकाउंट का यूज करना एक आम बात है और मैक्सिमम ये जो स्मॉल बिजनेसमैन या कोई प्रोफेशनल्स हैं या जो भी इंडिविजुअल है वो इसका यूज करते हैं। और सपोज कोई भी इंडिविजुअल या पर्सन एक लिमिट से ज़्यादा अगर वो सेविंग अकाउंट में अगर कैश वो डिपॉजिट करता है तो फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और जो बैंक है तो दोनों की नज़र आपके जो ट्रांजेक्शन है उस पर होती है। तो गैस, अगर कोई भी इंडिविजुअल बिना कैश डिपॉजिट रूल्स को जाने बिना अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा, सपोज 10 लाख लिमिट है और उस लिमिट से ज़्यादा अगर वो सेविंग अकाउंट में अगर वो डिपॉजिट कर रहा है तो फिर जो टैक्स ट्रिगर वो होता है और फिर क्या है कि अगर वो इस रूल्स को जाने बिना अगर वो डिपॉजिट करेगा तो फिर स्क्रूटनी और जो पेनल्टी है दोनों का सामना उनको करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट लिमिट की। तो गैस, अगर आप भी एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में अपने 10 लाख से ज़्यादा अगर सपोज अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास एक लेजिटिमेट जो है इनकम प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि सपोज अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आप इनकम टैक्स के रडार में आप आ जाएंगे और जो बैंक है उस जो ट्रांजेक्शन है उसको वो टैक्स अथॉरिटी को वो रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट करने के बाद से जो टैक्स जो अथॉरिटी है उसकी स्क्रूटनी करती है और स्क्रूटनी करने के बाद से सपोज जो भी आपने जो डिक्लेयर्ड जो इनकम आपने किया था तो आपका जो कैश डिपॉजिट है और जो डिक्लेयर्ड जो इनकम है दोनों मैच करना चाहिए। सपोज अगर दोनों अगर मैच नहीं करेगा तो फिर आपके पास नोटिस आ सकता है और मे भी हो सकता है कि आपको पेनल्टी का भी आपको सामना करना पड़े। तो इसलिए गाइस, कैश डिपॉजिट जो रूल्स है इसको बहुत जानना जरूरी है और जो भी एक जो थ्रेशोल्ड जो लिमिट है 10 लाख उसके अंदर ही आपको कैश डिपॉजिट करना चाहिए। तो ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। वही गाइस, अगर हम बात करें करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए तो जो करंट अकाउंट है इसमें आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लाख जो है कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आप उसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड जो लिमिट है उसके ऊपर अगर आप कैश डिपॉजिट अगर करते हैं तो आपकी जो ट्रांजैक्शन इसकी स्क्रूटनी हो सकती है और इसके लिए आपके पास एक जो लेजिटिमेट जो है इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और गाइस, जो भी हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शन जो बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट की जाती है तो वो फॉर्म 26 AS और AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है उसमें वो रिफ्लेक्ट करता है। और जो भी टैक्स ऑफिशियल है इस रिकॉर्ड का यूज जो भी आपने इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल किया होगा उससे वो मैच करते हैं। सपोज वो जो भी डिटेल्स है अगर वो मिसमैच करता है तो फिर आपको इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो आ सकता है फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये क्यों मिसमैच हुआ है। तो फिर से आपको जो भी जो वैलिड जो इनकम प्रूफ है फिर आपको वो देना पड़ेगा। वही गाइस, अगर हम बात करें पैन रिक्वायरमेंट के बारे में तो सपोज अगर आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 50,000 या मोर देन 50,000 अगर कैश डिपॉजिट अगर करते हो तब आपको पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर आपको सबमिट करना पड़ेगा। और सपोज गाइस, आप 50,000 से कम आप कैश डिपॉजिट करते हैं लेकिन जो टोटल जो है पूरा वो एक जो भी थ्रेशोल्ड जो लिमिट है अगर उसको वो पार कर जाता है तब और सपोज वो ट्रांजैक्शन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर सस्पिशियस लगती है तो वो उसकी स्क्रूटनी कर सकता है और आपको लीगल नोटिस वो सेंड कर सकता है। तो इसलिए आपके पास एक वैलिड जो है वो लेजिटिमेट जो है इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए। गाइस, अब तो पैन कार्ड भी आधार कार्ड से लिंक हो चुका है। तो सपोज अगर कोई पर्सन एक जो थ्रेशोल्ड जो लिमिट है 10 लाख तक अगर वो सपोज कैश डिपॉजिट करते हैं तो ये सेफ है। लेकिन अगर वही सपोज वो 10 लाख से ऊपर अगर वो कैश डिपॉजिट करते हैं, सपोज जो 15 लाख कैश डिपॉजिट कर दिए लेकिन जो इनकम जो फाइल है उसमें वो 4 लाख ही वो शो कर रही है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है और इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो नोटिस सेंड करती है। तो गैस, अभी वो नोटिस सेंड करेगी तो आपको आपके पास एक वैलिड जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन सपोज अगर आपके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा और सपोज आपको पास ये पूछा जाएगा कि जो सोर्स ऑफ जो फंड है उसको आपको बताना पड़ेगा। तो सपोज अगर ये सारी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो मे बी आपको जो है पेनल्टी जो है आपको देनी पड़ सकती है। गाइस, अब मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स बता रहा हूँ
जिससे कैश डिपॉजिट पर टैक्स स्क्रूटनी से आप बच सकते हैं। जैसे कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी। गैस जो भी लार्ज जो कैश डिपॉजिट अगर आप कर रहे हैं तो उसके जो भी प्रूफ है वो आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट स्प्लिट लार्ज ट्रांजेक्शन्स। गैस आप कभी भी स्प्लिट में आप लार्ज ट्रांजेक्शन मत करो। नेक्स्ट, मैच योर कैश डिपॉजिट। तो गैस जो भी सपोज आपका जो कैश डिपॉजिट है तो वो आपके जो भी ITR में जो इनकम डिक्लेयर्ड है उससे मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट, फाइल योर ITR ऑन टाइम। गैस आपको जो ITR है वो टाइम पे आपको फाइल करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी नोटिस है या जो ट्रांसपेरेंसी है ट्रांसपेरेंसी को आप मेंटेन करते हो और जो नोटिस है आप उससे बच सकते हो। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट लिमिट। तो गैस कैश डिपॉजिट लिमिट का आपको ध्यान रखना चाहिए और आप ये ट्राई करो कि 10 लाख से एक फाइनेंशियल ईयर में कम आप डिपॉजिट करो। अगर उससे ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट करोगे तो फिर आपको नोटिस आ सकता है। अपडेट पैन कार्ड डिटेल्स। गैस जो भी पैन कार्ड के जो डिटेल्स है उसको अपडेट रखें बैंक के रिकॉर्ड्स में। और गैस नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद आप यूज डिजिटल पेमेंट। आप डिजिटल पेमेंट्स का यूज करो जैसे UPI, नेट बैंकिंग, नेफ्ट। तो ये सेफर ऑप्शंस हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको एक बोनस टिप्स देता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है। तो एक क्विक लिस्ट, जैसे अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख प्लस कैश डिपॉजिट है, करेंट अकाउंट में 50 लाख प्लस कैश डिपॉजिट है और इसके साथ ही गाइस FD के लिए आपके पास 10 लाख प्लस कैश है और सपोज आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो 1 लाख प्लस कैश में है और सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करा है 30 लाख प्लस में, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स 10 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट है। तो गाइस ये सब जितने भी है ये AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट होता है। तो गाइस अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करना सही है और सपोज अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जो भी कैश डिपॉजिट करें तो उसका जो डॉक्यूमेंट और जो सोर्स है वो अपने पास रखें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि क्या कभी आपने 10 लाख प्लस कैश डिपॉजिट किया था और आपका क्या एक्सपीरियंस था। ऐसे ही इसको फाइनेंशियल टिप्स के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।